ओके तो भाई इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरे अगले साल 2026 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बड़ा धांसू होने वाला, बस आप लोग लास्ट तक जरूर से देखिएगा। ओके तो सबसे पहला सवाल फातिमा की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है कि क्या सेथ रॉलिंस अनडिस्प्यूटेड चैंपियन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बन सकते हैं। तो देखो यार, मैं सही बताऊं तो भाई सेथ रॉलिंस बन सकते थे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, पर उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि भाई सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गए। बेसिकली अगर आपको नहीं पता तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का रियल प्लान ये था कि सेथ रॉलिंस अगले साल तक ब्रॉन ब्रेकर के साथ ही रहते, ब्रॉन ब्रेकर उनके अंडर काम करते और बेसिकली अगले साल ब्रॉन ब्रेकर का हिल्टन सेथ रॉलिंस को ऊपर देखने को मिलता। पर जैसे सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गए तुरंत ब्रॉन ब्रेकर हिल्टन कर दिया। और आज के टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक तरफ है गुंथर जो कि ऑलरेडी दो लेजेंड को हरा चुके हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को भाई मजबूरी है गुंथर को ही पुश करना। ऊपर से भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ब्रॉन ब्रेकर का सिंगल रन पुश करना शुरू कर दी। तो ऐसा अब नहीं होने वाला कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बीच में ब्रॉन ब्रेकर को रोक कर सेथ रॉलिंस को पुश करना शुरू कर दे। तो आप लोग समझ रहे हो भाई एग्जैक्टली क्या हुआ। सेथ रॉलिंस का किस्मत बहुत ज्यादा फूटा हुआ था। सेथ रॉलिंस जैसे इंजर्ड हो गए, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई ब्रॉन ब्रेकर को पुश करना शुरू कर दिया। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई बेसिकली ब्रॉन ब्रेकर का पूरा टीम बना दे। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ब्रॉन ब्रेकर को पुश करने में हाथ पर अपना सारा चीज लगा दे। अगर आपका अब ये सवाल है कि क्या सेथ रॉलिंस अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन सकते, तो मेरे ख्याल से अब नहीं बन सकते। ब्रॉन ब्रेकर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन सकते हैं। मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई अगला जो सुपरस्टार जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सबसे ज्यादा पुश करने वाला, मेरे ख्याल से सुपरस्टार ब्रॉन ब्रेकर ही होने वाला है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अब अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स को बनाने वाले, ना ही रोमन रेंज को बनाने वाले। एक ही ऑप्शन करेंट टाइम वो रेसलर हमारा है ब्रॉन ब्रेकर। कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का फ्यूचर ही करेंट टाइम में एक सुपरस्टार के ऊपर डिपेंड कर रहा है जिसका नाम है ब्रॉन ब्रेकर। ब्रॉन ब्रेकर तो मेरे ख्याल से फेल नहीं होने वाला। ये बंदा सबसे टॉप का सुपरस्टार नहीं बनने वाला। ऑडियंस उस तरीके से जैसे सिल्ड से लोग जुड़े हैं तो उस तरीके से नहीं जुड़ने वाला, पर हाँ इनको काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो बाकी भाई मेरे ख्याल से सेथ रॉलिंस अब अनडिस्प्यूटेड चैंपियन नहीं बनने वाले। ब्रॉन ब्रेकर हो सकता है बन सकते हैं 1 से 2 साल के अंदर। वैसे बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल रोमन एम्पायर की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है क्या उसोस टैग टीम चैंपियन बनेंगे। तो हाँ भाई उसोस 100% कंफर्म टैग टीम चैंपियन बनने वाला। इसके पीछे का बहुत सिंपल रीजन है, अगर उसोस जगह टैग टीम चैंपियन बनते हैं तो आगे किसको फेस करेंगे। उसोस फेस करेंगे बेसिकली विजन टीम को, जहां शायद से लोगन पॉल और ब्रॉन्सन रीड शायद से टैग टीम टाइटल के लिए फेस करेंगे, मतलब उसोस। तो अब क्या होगा भाई, विजन टीम के अंदर ब्रॉन ब्रेकर के पास हैवीवेट टाइटल आ जाएगा और लोगन पॉल और ब्रॉन्सन रीड के पास टैग टीम टाइटल आ जाएगा। सोचो भाई अगर लोगन पॉल और ब्रॉन्सन रीड अगर मतलब उसोस के साथ फाइट करते तो रिवलरी बड़ा कमाल का होगा। तो बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई उसोस को टैग टीम के अंदर लेकर आ रहे हैं। उसके पीछे का 3 रीजन है, मैं आपको तीनों रीजन बताता हूं। सबसे पहले भाई उसोस के साथ अभी करंट टाइम में करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि ब्लड लाइन वगैरह डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सारा चीज को बर्बाद कर दी है। ऐसा हो सकता था कि जेकब फाटू के साइड जिमी उसो चले जाए और मतलब सोलो सिक्वा के साइड चले जाए जे उसो। ब्लड लाइन वाला स्टोरी लाइन को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले स्टिल कंटिन्यू कर सकती थी, कमाल का स्टोरी लाइन था। पर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई मतलब उसोस को भाई करंट टाइम बिल्कुल साइड ही कर दिया। तो बेसिकली सबसे पहला रीजन है कि भाई उसोस के लिए करंट टाइम में कोई भी प्लान नहीं था डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले, इसलिए सिंपल भाई उनको टैग टीम के अंदर डाल दिया। दूसरा चीज है जब उसोस जब टैग टीम चैंपियन बनेंगे तो विजन टीम के साथ फाइट करेंगे, इससे उसोस को भी थोड़ा सा हाइप मिलेगा और विजन टीम को भी बहुत ज्यादा अच्छा पुश मिलेगा। और तीसरा चीज है कि उसो जैसे अपना टैग टीम टाइटल को हारेंगे रेसलमेनिया 42 के अंदर, ये दोनों आपस में ही फाइट करके मतलब रेसलमेनिया 42 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनका रिवलरी को सेट कर देंगे। तो बेसिकली भाई कुल मिलाकर बात है डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई उसोस को इसलिए करंट टाइम में लाई क्योंकि इनके लिए ज्यादा स्टोरी लाइन है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सिंपल भाई इनको अभी करंट टाइम में टैग टीम के अंदर डाल दी जिससे बाकी सुपरस्टार का फायदा हो सके। बाकी देन इसका नेक्स्ट सवाल भाई रेंज एडिट की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है कि रैंडी ऑर्टन का हिल्टन हमें कब देखने को मिलने वाला है। मैं सही बता रहा हूँ भाई, मेरे को इतना बुरा लगता है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले क्या चुतियापा करते हैं भाई। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पुराने जितने भी रेसलर हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई उनको बिल्कुल वैल्यू नहीं देते। जैसे करंट टाइम में ड्रू मैकिंटायर हो गए, रैंडी ऑर्टन हो गए, रे मिस्टीरियो हो गए, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई लिटरली इनको कुत्ता के भाव बेचती जैसे सेमस हो गए। मैं सही बता रहा हूँ भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई रैंडी ऑर्टन को कभी पुश नहीं देने वाला। रैंडी ऑर्टन को अगर थोड़ा सा पुश अगर मिलता भी, अगर इनका हिल्टन भी होता भी तो तुरंत ही मतलब फुद्दू सा हिल्टन होगा। रैंडी ऑर्टन का अगर आपको रियल में ऑरा देखना है तो 2009 के टाइम पर रैंडी ऑर्टन का ऑरा अगर आप देखोगे तो भाई लिटरली आप पागल हो गए होंगे। तो रैंडी ऑर्टन को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई मतलब ऐसे ही बकवास, मतलब ऐसे ही बस कंपनी के साथ साइन की हुई है। अभी देखो ना रैंडी ऑर्टन भाई मतलब 2 साल तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर काम किया ना, एक भी पीपीवी के अंदर रैंडी ऑर्टन को विन नहीं मिला, एक भी टाइटल रैंडी ऑर्टन को नहीं मिला। मतलब जॉन सीना से लेकर ड्रू मैकिंटायर से लेकर सारे सुपरस्टार से लिटरली रैंडी ऑर्टन पिछले 2 साल के अंदर सारे मैचेस हारे। और अब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले क्या कर रहे हैं, सऊदी के अंदर जाकर रॉयल रंबल का प्रचार वगैरह वहां पर जाकर कर रहे हैं। लिटरली जॉन सीना के रिटायरमेंट मैच के अंदर भी रैंडी ऑर्टन को बुलाया नहीं गया। तो रैंडी ऑर्टन मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भाई रामू काका का काम करने वाला, मतलब एज ए टाइम पास डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर काम करने वाले। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई लिटरली कुछ भी अब रैंडी ऑर्टन को लेकर करने वाले हो कुछ भी नहीं सोचिए, बस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर 2-3 साल रहेंगे फिर फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उनको आराम से रिटायर कर देने वाली है। तो अगर आप रैंडी ऑर्टन के फैन हो, आपको लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई शायद रैंडी ऑर्टन के साथ कुछ कर सकते, तो आई एम सॉरी भाई, कुछ भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले लिटरली नहीं करने वाले हैं। जो हालत रैंडी ऑर्टन का, सेम हालत रूसेफ का है, सेम हालत सेमस का है, सेम हालत ड्रू मैकिंटायर का, बहुत सारे सुपरस्टार और बाकी बॉबी लेस्ली, विक्सो, मार्क हेनरी वगैरह सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से छोड़कर चले गए, नहीं तो उनका भी सेम वही हालत होता। कुछ और नाम अगर इसमें ऐड करना तो आप लोग एजे स्टाइल का नाम ले सकते हो, फिन बेलर का नाम ले सकते हो। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई सबको बंडमरू ही बना दिया। बाकी दिन इसके बाद भाई बहुत सारा लोगों का ये सवाल था कि सेथ रॉलिंस का रिटर्न कब देखने को मिलेगा। तो देखो यार सेथ रॉलिंस खुद इस बात को कंफर्म किए कि 6 महीना के अंदर अपना रिटर्न करेंगे। बाकी मेरा मानो तो सेथ रॉलिंस का रिटर्न
रॉयल रंबल के अंदर होना थोड़ा सा मुश्किल है और डब्ल्यू वाले अगर रॉयल रंबल के अंदर रिटर्न नहीं करवाएगी तो एलिमिनेशन चेंबर के बाद ही रिटर्न करवाएगी। देखो मेरे ख्याल से ये चीज आप लोग 100% कंफर्म मान लो कि 2026 के रेसलमेनिया के अंदर सेथ रॉलिंस मैच रिसेल करने वाला, 42 के अंदर मैच रिसेल करने वाला। डब्ल्यू वाले भाई रेसलमेनिया 42 के जस्ट पहले सेथ रॉलिंस को बुलाती है, फिर एलिमिनेशन चेंबर के अंदर बुलाती है, फिर रॉयल रंबल के अंदर बुलाती है। रॉयल रंबल के अंदर चांसेस कम है, शायद आपको मतलब एलिमिनेशन चेंबर के बाद आपको शायद सेथ रॉलिंस आपको देखने को मिल सकता है। पर हाँ सेथ रॉलिंस आने वाला दैट इज रेसलमेनिया 42 का भाई बेसिकली सेथ रॉलिंस पार्ट होने वाला, इसमें कोई भी डॉट वाला बात नहीं। सीएम पंक, ब्रॉक लेसनर सारे लोग बेसिकली पार्ट होने वाले। और मेरे ख्याल से भाई रेसलमेनिया 42 कुछ आखिरी वो रेसलमेनिया में से एक रेसलमेनिया होने वाला जिसको आप लोग थोड़ा सा एंजॉय करने वाला होगा, क्योंकि भाई मतलब इस बार का रेसलमेनिया भी बकवास। रेसलमेनिया 43 के अंदर मेरे ख्याल से ब्रॉक लेसनर भी नहीं रहने वाले हैं, रोमन रेंज आएंगे पर उनका भी बहुत कुछ खास रोल नहीं रहने वाला। मेरे ख्याल से मेरे माइंड में हर बार यही सवाल आता भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को चलाएगा कौन साला, मतलब डब्ल्यू वाले भाई कुछ कर ही नहीं रहे, कौन चलाएगा। रेसलमेनिया 40 मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट रेसलमेनिया पिछले 4-5 साल का था, क्योंकि भाई रॉक ने मैच रेसल किया था, सेथ रॉलिंस ने मैच रेसल किया था, कोडी रोड्स, रोमन रेंज सब थे वहां पर। वैसे देन इसको नेक्स्ट एक और सवाल फातिमा की तरफ से निकलकर सामने, जिनका ये सवाल है कि रोमन रेंज अगले साल का रॉयल रंबल विन करेंगे या फिर एलिमिनेशन चेंबर विन करेंगे। तो देखो यार मैं इस बात को लेकर 100% कंफर्म हूं कि भाई रोमन रेंज जो होने वाला है भाई अगले साल ये कोडी रोड्स को पेलने वाले हैं। मेरे ख्याल से रेसलमेनिया 42 के अंदर एक मैच जो आप लोग कंफर्म मान सकते हो, मेरे ख्याल से रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच एक मैच कंफर्म होने वाला है। रोमन रेंज का बेसिकली यही प्लान होने वाला, सबसे पहले कोडी रोड्स को डिथ्रोन करेंगे, उस समर स्लैम के अंदर जाकर किसी से अपना टाइटल वापस से लूज कर जाएंगे। हाँ रोमन रेंज अगर कोडी रोड्स को फेस करने वाला मतलब रोमन रेंज को भाई एक जगह विन करेंगे, पर करना पड़ेगा तो या तो रॉयल रंबल विन करेंगे नहीं तो एलिमिनेशन चेंबर विन करेंगे। देखो अगर हम लोग रॉयल रंबल के बारे में बात करें तो देखो भाई बहुत सारे सुपरस्टार ऐसे लिस्ट में लगे हुए जो कि अगले साल का रॉयल रंबल विन करने के लिस्ट में है और रोमन रेंज भी उस लिस्ट के अंदर। तो देखो डब्ल्यू वाले भाई रोमन रेंज को रॉयल रंबल में विन करवा सकते हैं, एलिमिनेशन चेंबर में विन करवा सकती है, ज्यादा चांसेस मेरे ख्याल से रॉयल रंबल विन करने का। हाँ ये चीज कंफर्म है भाई रोमन रेंज को डब्ल्यू वाले अगला साल यूज करने वाले, रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर का भी रिवॉल्व वगैरह करवाने वाले, तो अगला साल बड़ा कमाल का होने वाला है। फाइनल सवाल को मैं पिक करता हूँ, फातिमा का ये सवाल है कि 2026 का नेक्स्ट ईयर का बेसिकली क्या प्लान होने वाला है। तो बेसिकली 2026 का अगले साल का क्या नेक्स्ट प्लान होने वाला मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले भाई अगले साल आपको रोमन रेंज एज ए हीरो आपको देखने को मिलने वाला है। वाले भाई रोमन रेंज को बहुत अच्छा सा पुश करने वाले, साथ आपको रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर का आपको मे बी रिवलरी आपको देखने को मिल सकता है, चांसेस थोड़ा सा कम है पर हाँ मे बी देखने को मिल सकता है। सेकंड चीज गुंथर ऐसे सुपरस्टार होने वाला है जो कि मेरे ख्याल से ब्रॉक लेसनर को रिटायर करने वाला, नहीं तो ब्रॉक लेसनर के साथ रेसलमेनिया के अंदर फाइट तो एटलीस्ट करने वाला है। साथ ही साथ ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करें तो ब्रॉक लेसनर अगले साल रिटायर हो जाने वाला है, ब्रॉन ब्रेकर का टीम भाई नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। ब्रॉन ब्रेकर कम से कम भाई मतलब चैंपियन तो हैवीवेट चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर बनने वाले, पॉल वन उनके साथ ही रहने वाला है, इनका टीम अगले साल पूरा डोमिनेट करने वाला है। सेथ रॉलिंस भी वापस आकर भाई ब्रॉन ब्रेकर के साथ कंटिन्यू रिवलरी करने वाले हैं, सेथ रॉलिंस भाई ब्रॉन ब्रेकर को पुश करने में हेल्प करने वाले हैं। और ओवरऑल मेरे को जहां तक लगता है भाई अगला साल बड़ा कमाल का होने वाला है। एजे स्टाइल का भी आपको आखिरी मैच देखने को मिलने वाला अगला साल, तो एजे स्टाइल भी अगला साल रिटायर होने वाले हैं। तो अगला साल कुल मिलाकर 3 लेजेंड्स ऐसे रिटायर हो सकते हैं। सबसे पहले रे मिस्टीरियो रिटायर हो सकते हैं, ब्रॉक लेसनर रिटायर हो सकते हैं, एजे स्टाइल 100% कंफर्म रिटायर होने वाला है। तो भाई मेरे ख्याल से अगला साल जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का होने वाला काफी कमाल का होने वाला है, क्योंकि भाई ये रोमन रेंज के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला, ब्रॉक लेसनर का आखिरी साल होने वाला, सेथ रॉलिंस भी काफी कमाल का काम करने वाला। बाकी भाई यही था, आपको अगर कोई सवाल हो तो आप लोग प्लीज कमेंट में बताइएगा, पर हाँ अगला साल काफी कमाल का मेरे ख्याल से होने वाला है।